Hello, Assalamualaikum guys. My name is Harimi Wali and I'm proudly future student of Raj School from Navar Campus Foundation level. So, today I conduct interview with Amna AI Wali. So, let's start. Hello, Amna. How are you? Hi, I'm fine. How are you? हेलो आप अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दें. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना एआई वाली है और मैं रिहानी स्कूल की प्राउड स्टूडेंट हूँ। और मुझे रिहानी स्कूल में ज्वाइन किए हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं। ओके माय फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको रेहान स्कूल कैसा लगता है? मेरे पेरेंट्स फेसबुक पे देखते थे, मेरे पापा और मम्मा देखते थे, फिर स्कूल जाके देखा तो बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही पता चला। ओके आपको आपकी फेवरेट हॉबीज़ क्या हैं? मेरी फेवरेट हॉबीज ड्राइंग, पेंटिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। ओके सो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में एक प्राउड वुमेन बनना चाहती हूँ और अपना बिजनेस करना चाहती हूँ, अपनी अर्निंग करना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स का सर फ़ख्र से बुलंद करना चाहती हूँ। वेरी नाइस नाइस सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको थ्री विशेज़ मिल जाएँ तो आप उनका क्या करेंगी? मतलब आप कौन-सी चीज़ खरीदेंगी या आप क्या करना चाहेंगी? मेरी फर्स्ट विश ये होगी कि मैं जल्दी से लेवल 1 में चली जाऊँ। दूसरी विश ये होगी कि मैं अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दूँ और अपना बिज़नेस करूँ। ओके और वेरी थर्ड नाइस विश मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल ने आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेकर आए हैं? रेहान स्कूल आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लाया है? रेहान स्कूल जॉइन करने से मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं। जैसे मुझे एआई की मालूमात हासिल हुई है, बहुत सारी एआई फीचर्स के बारे में पता चला, जैसे कैनवा और बहुत सारी एआई ब्रांचेस वगैरह का पता चला है। आप फाउंडेशन लेवल में हैं? जी, मैं अभी फाउंडेशन लेवल में हूँ। ओके सही आपको स्कूल में कितना टाइम हो चुका है? मुझे ये स्कूल जॉइन किए हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं। आपका कितने टास्क हो चुके हैं? मेरे तकरीबन 100 टास्क होने वाले हैं। ओके नाइस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट टास्क कौन सा है? मेरा फेवरेट टास्क कैनवा पोस्ट है। और क्यों? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होती है और मैं दूसरों को भी सिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ काम करना। ओके आप रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि रिहानी स्कूल को जॉइन करें, यहाँ के एआई फीचर्स को देखें, यहाँ के एआई के बारे में जानें और अपनी अर्निंग शुरू करें, अपना बिज़नेस शुरू करें। अगर आप कभी रेहान स्कूल से मिलें मतलब रेहान सर से मिलें सॉरी अगर आप कभी रेहान सर से मिलें तो आप क्या करेंगी? मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगी और उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे स्कूल बनाया, बच्चों को लीडर बनाने के लिए स्कूल बनाया बहुत अच्छा।
यस, मैं भी आंसर का बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने स्कूल बनाया, जिसकी वजह से आज हम आराम से एआई सीख पा रहे हैं, वरना एआई सीखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता अगर ये सारे स्कूल्स नहीं होते। सो वेरी नाइस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उम, आपको रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा लगता है? मुझे रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स सारे बहुत अच्छे हैं। ओके, सो आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? मेरा सबसे बड़ा ख्वाब यही है कि मैं अपनी अर्निंग शुरू करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ूँ और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊँ। वेरी नाइस। आपका यहाँ पे फेवरेट टीचर कौन-सा है? मेरी फेवरेट प्रिंसिपल है मिस सबा। आपके स्कूल में सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट कौन-सा है? मतलब जिसको आप कहते हैं यार ये मुझे इसमें बहुत मज़ा आया, ये मैं भूल नहीं सकती। लाइक एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ मैंने आपको? मेरा फर्स्ट डे बहुत मतलब यादगार नहीं कह सकते, मगर वो यादगार जैसे ही था। वो मतलब मैं बहुत नर्वस थी फर्स्ट डे, और यहाँ के टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने मेरा साथ दिया। मुझे मतलब आता नहीं था, पता नहीं था कैसे स्कूल है, वरना तो हम अपने जो पुराने स्कूल था वहाँ पे कॉपी किताबें थी, यहाँ के फीचर्स देख के मुझे हैरानी भी हुई, थोड़ी नर्वस भी हुई, और फिर आदत हो गई यहाँ की। ओके, वेरी गुड। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए स्कूल मैनेज करने के लिए दे दिया जाए कि सब कुछ आपकी मर्ज़ी से चलेगा, तो आप क्या-क्या मैनेज करेंगी? मैं ऐसे स्कूल की बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करूँगी, जैसे यहाँ पे पानी का मसला है, गैस का, बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है, वो सही करूँगी। और यहाँ पे एसी लगे हुए हैं लेकिन वो चलते नहीं हैं, ज़्यादातर ख़राब ही हैं, तो एसी सही करवाऊँगी। हाँ, हाँ। सही है, सही है। जो आपकी दिल चाहे आप वो चेंजेस कर सकती हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्कूल में ना होतीं, तो आप अभी किधर होतीं और क्या कर रही होतीं? और आपके कुछ शेयर करें हमारे साथ, जो भी आप करना चाहें, एज़ यू विश। अगर मैं अभी स्कूल में ना होती तो मतलब मेरे वैसे टास्क नहीं होते, जैसे मैं डेली टास्क लैपटॉप में करती हूँ, फिर मैं अपनी मतलब कॉपी किताबें राइटिंग वगैरह कर रही होती, रीडिंग राइटिंग वगैरह, और अपने स्कूल जा रही होती। जैसे अभी समर कैंप चल रहे हैं तो हमारे इस स्कूल के यहाँ स्कूल की छुट्टियाँ नहीं है, बाकी स्कूल में भी छुट्टियाँ होती हैं। ओके, वेरी नाइस। सो आपकी नज़र में एक आइडियल स्टूडेंट कैसा होगा? मतलब एक अच्छा स्टूडेंट कैसा होगा? मेरी नज़र में एक आइडियल स्टूडेंट ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, सच्चा हो, कभी झूठ नहीं बोलता हो, छोटे बड़े की इज्जत करता हो, बुजुर्गों की अदब करता हो। ओके, नाइस, सही है, सही है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी सक्सेस का मतलब आपकी नज़र में अभी सक्सेस क्या है? आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट करिएगा। मतलब आपकी नज़र में अभी सक्सेस जो एक वर्ड है, वो कैसे आप एक्सप्लेन कर सकती हैं हमारे गाइस को कि वो इजीली समझ सकें?
सक्सेस का मतलब यही है कि हम सक्सेस का मतलब जो मतलब नॉर्मल है, मतलब है उसका मतलब है कामयाबी। और कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से जाके मिलती है। आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में अपने आप को एक बड़ी आली दर्जे में देखना चाहती हूँ, एक बिजनेस वूमेन बनता हुआ देखना चाहती हूँ और अपनी अर्निंग शुरू करते हुए देखना चाहती हूँ। मतलब रेहान, स्कूल में ऐसा क्या है जो आपको बाकी स्कूल्स की जैसे चेंज लगता है और अच्छा लगता है? एक यहाँ छोटा के सा हमें एआई, शॉर्ट एग्जांपल दे दें, 2-3 एग्जांपल्स दे दें। जैसे यहाँ के एआई फीचर्स, यहाँ पे मोबाइल और जी हाँ, लैपटॉप बोलिए। का सिस्टम है, हेडफोन्स वगैरह का। यहाँ के एआई फीचर्स वगैरह, यहाँ पे सारी एप्स वगैरह पहले वो करवाई जाती हैं, ये सब सिस्टम। दूसरे स्कूल में ये सब नहीं होता, बस कॉपियाँ किताबों में रट्टे लगाए जाओ। अम, अगर आप अपने टीचर को एक मैसेज दें, तो वो क्या होगा? आई एम लिसनिंग, आप बोलें। मतलब किस टाइप का मैसेज? हेलो, आई थिंक आपके नेट में इशू आ रहा है। आपका क्या क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आया। मतलब क्या मैसेज दूँ टीचर को वैसे? मतलब कि टीचर आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, टीचर मुझे आपकी चीज़ बहुत पसंद है, यहाँ की टीचर्स ऐसी हैं, लाइक। मेरा यही मैसेज होगा, आप लोग यहाँ स्कूल को ज्वाइन करें। और मुझे यहाँ स्कूल बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। बस। आपके करीब तालीम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है, नॉलेज या करेक्टर? नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज हासिल करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी हासिल करने के लिए नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सही है। अगर आपको रेहान स्कूल के बारे में एक बात पूरी दुनिया को बतानी हो, तो आप क्या बात बताएंगी और क्यों? मैं यही शेयर करना चाहूँगी कि रेहान स्कूल के ज्वाइन करें, यहाँ के फीचर्स को देखें, यहाँ के सिस्टम को देखें, यहाँ के स्टाफ को देखें, बहुत अच्छा है। मतलब दूसरे स्कूलों से मुख्तलिफ है। दूसरे स्कूल में कॉपी किताबें होती हैं, हम बस रट्टा लगा के रट्टाफिकेशन करके पास हो जाते हैं। लेकिन इस स्कूल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ना एग्ज़ाम्स होते हैं ना कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे लैपटॉप, मोबाइल, हेडफोन्स वगैरह हैं। पूरा एआई पे बेस्ड करता है ये स्कूल। रेहान, अम, अगर मैं आपको कहूँ कि आप रेहान सर को एक शॉर्ट मैसेज दें, तो वो क्या होगा? कि आप तब इंटरव्यू देखें और आपका मैसेज सुने और शायद आपसे मिलें भी। ग्रेट क्वेश्चन। मेरा मैसेज यही होगा, पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी, उन्हें थैंक यू कहूँगी। उन्होंने इतना अच्छा स्कूल बनाया हमारे लिए, बच्चों को लीडर्स बनाने के लिए।
ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है और उसे पूरा करने के लिए आप क्या कर रही हैं? मेरा सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि मैं अपनी एक बिज़नेस वूमेन बनूँ, अपनी अर्निंग शुरू करूँ और मैं उसे पूरा करने के लिए ये कर रही हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ और स्कूल पे डेली बेसिस पर अपना वर्क कर रही हूँ। ओके, नाइस। रेहान स्कूल में आने के बाद आपकी थिंकिंग में क्या तब्दीली आई? मेरी थिंकिंग में ये तब्दीली आई बस, वरना पुराने स्कूल में यही होता था कि हमारे बस दिमाग में कॉपियाँ किताबों का वही चर्चा ही चल रहा होता था कि हमें अभी ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बस हमें अपना वर्क कंप्लीट करना होता है और सबमिट करना होता है। बहुत आसान लगता है ये काम हमें, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं होते यहाँ पे, बंदे के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके लिए डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है और आप उसे कैसे फॉलो करती हैं? डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन का मतलब खामोशी। खामोशी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। जैसे स्कूल में कभी-कभार बच्चे शोर कर रहे होते हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते उनके शोर की वजह से। हमारे दिमाग में उनका बस शोर ही चल रहा होता है। और हम डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम डिसिप्लिन के साथ रहें, अपने सारे काम खामोशी के साथ करें। आपको अपनी कौन-सी आदत सबसे ज़्यादा बुरी लगती है और कौन-सी आदत सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं झूठ नहीं बोलती और बुरी आदत ये है कि मैं जल्दी उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दिल चाहता है देर से उठूँ लेकिन स्कूल डेज़ होते हैं जल्दी उठना पड़ता है। रिपीट बोल सकती हैं? आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। शायद हमारी ऑडियंस ये बात ना सुन सके और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ, मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं झूठ नहीं बोलती और मेरी बुरी आदत ये है कि मैं जल्दी उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन स्कूल डेज़ की वजह से जल्दी उठना पड़ता है। ओके, सही है। अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूँगी जो कि आज के इंटरव्यू का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। इंटरव्यू क्यों करते हैं? इंटरव्यू करने की असल वजह मुझे बहुत सारी वजह जाननी है। मुझे पता है इंटरव्यू लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। ओके, ग्रेट क्वेश्चन। इंटरव्यू से हमारी लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। इंटरव्यू करने से हमारी बातचीत के अंदर एक वो सीक्वेंस आ जाती है, जैसे हम लोग ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं बात करते हुए ना। इंटरव्यू से हमें सही से बोलने की आदत हो जाती है। हम फिर फॉरेनर से भी कर सकते हैं इंटरव्यूज़ और इंटरव्यू के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ओके, सो मैं अपनी ऑडियंस को अब खुद भी बताती हूँ। मैंने तो मतलब अपनी सोच, जो मेरी सोच है इंटरव्यू के बारे में, आजकल मैं इतने सारे इंटरव्यूज़ कर रही हूँ, सो अब मेरी सोच जो है इंटरव्यू के बारे में, पहले अब मैं अपनी सोच शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने एक नॉर्मल स्टूडेंट की सोच अब जान ली है कि इंटरव्यू के बारे में क्या सोचता है। वो मैंने जानी है आमना एआई वाली से, जिनकी इंटरव्यू की सोच बहुत ज़्यादा अच्छी है माशाल्लाह। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इंटरव्यू है कैसा। इंटरव्यू सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, सामने वाले के बारे में जानने को मिलता है कि यार कैसा है, उसके बारे में क्या चल रहा है एंड वो कितना हैप्पी है। और थर्ड, मेन वजह, इंटरव्यू करने से आपके अंदर सबसे ज़्यादा तो कॉन्फिडेंस आता है, आपको बोलना आता है या आपको किसी से बातचीत करने का एक अच्छा तरीका पता चलता है।
गाइस मैंने अपने ये किसी भी इंटरव्यू में ये बात नहीं कही, ये मेरा आज का सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू गया होगा जिसमें मैंने ये बात कही। एक्चुअली आज मेरे ब्रेन में एक आइडिया है कि यार मैं क्यों ना ये क्वेश्चंस करूँ इंटरव्यू के दौरान, कि इंटरव्यू क्यों ज़रूरी है, कि लोग क्या सोचते होंगे इंटरव्यू के बारे में, क्या मेरी सोच सबके जैसी है या फिर सबसे ज़्यादा अलग सोच है मेरी। ये मेरा पहली बार क्वेश्चन था, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में भी इसके और मतलब बताऊँगी आपको, अगर मेरे ब्रेन में कुछ हुआ तो। आज तो मैंने आपको सब कुछ शेयर कर दिया। सो थैंक यू सो मच आमना, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया एंड मुझे आपकी वजह से जानने को मिला कि नॉर्मल स्टूडेंट्स इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं। आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। ओके, सही है। ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि फर्स्ट डे पर सबसे पहले आपकी किसने हेल्प की थी? और आप उस शख्सियत का चाहे तो नाम बता सकती हैं। मेरी 2 टीचरों ने हेल्प की थी, एक का तो नाम याद नहीं है लेकिन एक का नाम याद है, मिस हुरैन एजुकेशन वाली। वो बहुत अच्छी टीचर थी, बहुत डिसिप्लिन टीचर थी, उन्होंने मेरी हेल्प की थी। नाइस, सही है। परफेक्ट। सो यहाँ स्कूल में आपका सबसे इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस क्या है और क्यों? रेहान स्कूल में बहुत सारे इंस्पायरिंग एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी पोस्ट बनाना, सॉन्ग क्रिएटिंग करना और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कॉल माया, डायरेक्ट टॉक, इंटरव्यूज़ वगैरह। आपने यहाँ पर कौन सी नई स्किल्स या फिर टैलेंट डिस्कवर किया? आई नो एआई तो हर किसी को पता चला है। सो एंड उसके अलावा आप कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, अगर आप कुछ मुझे माइंड ना सॉन्ग करें और बताना क्रिएटिंग आ चाहें। गई, मुझे सॉन्ग क्रिएटिंग आ गई और इंटरव्यूज़ करना आ गए, टेडेक्स टॉक रिव्यू देना आ गया और कैनवा कैनवा से सॉन्ग बनाना आ गया, सॉन्ग क्रिएटिंग आ गई और कैनवा पोस्ट बहुत अच्छे से बनाने आ गई। अब मैं भी आपको एक बात बताती हूँ। अम, जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा टास्क इंटरेस्टिंग लगता है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल कि नॉर्मल स्कूल्स में जब मैं थी, मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ती थी पहले। सो जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पे आने से पहले मुझे भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं, यहाँ पे एआई का यूज़ होता है। हमें भी अभी कुछ टाइम पहले पता चला है, क्योंकि मुझे भी स्कूल में मैक्सिमम 2.5 मंथ हो चुका है एंड अब थर्ड मंथ होने वाला है। सो मुझे भी नहीं पता था कि यार यहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, इतने मज़े की एक्टिविटीज़ होती हैं, कैमरा पोस्ट होती है जिससे इंसान के अंदर क्रिएटिविटी आती है। और जिसका आर्ट में इंटरेस्ट हो तो उसको तो कैमरा पोस्ट का फेवरेट होगा, आई नो, जैसे मेरा फेवरेट है। लेकिन माशाल्लाह मेरे बहुत सारे टास्क हो चुके हैं। सो अब हम आज का इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके नज़दीक हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग में क्या डिफरेंस है? मेरे नज़दीक हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग मतलब एक ही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। जैसे हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा मेहनत हुँ। करना, बहुत ज़्यादा अपर लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग ज़रूरी है। और स्मार्ट वर्किंग ज़्यादातर मैथ्स को क्वेश्चन सॉल्व करने में स्मार्ट वर्किंग यूज़ होती है। जैसे हमारा कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, ब्रेन का काम होता है स्मार्ट वर्किंग, जैसे लोग बोलते हैं ही इज़ वेरी स्मार्टर। सो स्मार्ट वर्किंग ज़्यादातर मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होती है। हार्ड वर्किंग अपर ग्रेट, वेरी नाइस। लेवल सो में मेरे पहुँचने के लिए। नज़दीक जो कंटिन्यू करें। ओके, सो मेरे नज़दीक हार्ड वर्किंग में ये डिफरेंस है कि हार्ड वर्किंग जो होती है ना, उसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम करना होता है, और स्मार्ट वर्किंग में आप ईज़ी काम नहीं लेकिन स्मार्टली काम करते हो, मेरे नज़दीक ये मतलब है। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। सो इसी के साथ आज का इंटरव्यू हम एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच,
थैंक यू सो मच आमना एआई वाली, आपने हमारे लिए, हमारे ऑडियंस को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आज का इंटरव्यू दिया। और हमारी ऑडियंस को बहुत सारी न्यूज़ से पता चली आज के। फाइनली वी वुड लाइक टू थैंक द स्टूडेंट फ्रॉम Amna Ayavali Rahan School for sharing their thoughts and experience with us today. From this conversation, we have learned how education, hard work, and discipline and truly transform uh, um, personal life. So thank you so much. Allah Hafiz. See you next time. Meet again. Inshallah हम किसी इंटरव्यू में मिलेंगे एक न्यू गेस्ट के साथ. So Allah Hafiz.